गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है भाई रिवीजन। तो रिवीजन में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे मेन पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपने चैप्टर को ओपन करेंगे। तो सबसे पहला है आपका माइक्रो प्रोसेसर। वह चिप होती है जिस पर कंट्रोल यूनिट और ALU एक परिपथ होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप तथा अन्य डिवाइस एक इकाई में लगे रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। PC में एक सिस्टम यूनिट और एक मॉनिटर या फिर एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड और एक माउस और एक आवश्यक डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, मॉडेम, स्पीकर, स्कैनर, प्लाटर, ग्राफिक, टैबलेट, लाइट पेन आदि होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? चलिए, जैसे कि आपकी पिक्चर्स दी हुई है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये है आपका मॉनिटर है। तो ये मॉनिटर पे आपकी ये जो दे रखा है, ये क्या है? ये स्क्रीन है। ओके, और ये क्या है बच्चों? ये CPU है। आपने कंप्यूटर लैब में देखा था ना। ये क्या है बच्चों? ये CPU है और ये आपका ये मॉनिटर है और ये इसकी स्क्रीन है। और ये क्या है? ये है आपका कीबोर्ड और ये क्या है? आपका माउस। ओके, इसके बाद में ये देखिए, ये क्या है बच्चों? ये है आपका प्रिंटर, जिससे कि कोई भी चीज़ जब हमें प्रिंट करनी होती है तो हम यहाँ पे ये देखिए नीचे यहाँ पे हम कागज़ लगाते हैं और यहाँ से ये इसका स्विच है, यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से जो है पिक्चर प्रिंट होती है। ओके, इसके बाद में फिर बच्चों क्या है? ये देखिए आपकी ये सारी पिक्चर्स हैं। तो ये आपकी पिक्चर्स आपकी बुक में भी बनी हुई हैं, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल कंप्यूटर के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं मूल सिद्धांत? जिसमें PC एक ऐसी प्रणाली है। PC मतलब मैंने कल आपको बताया था, PC की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। PC की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें डाटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। इस इनपुट किए गए डाटा व निर्देशों को आगे सिस्टम यूनिट में पहुंचाया जाता है, जहां निर्देशों के अनुसार, यानी कि जो कंप्यूटर है जो जैसा निर्देश देगा तो CPU क्या करेगा? उस डाटा यानी कि क्रिया पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है और परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट यूनिट मॉनिटर यानी कि स्क्रीन पर भेज देता है। स्क्रीन पर यानी कि यहाँ पर इसको भेज देता है। किसके थ्रू? CPU। ये CPU जो है यहाँ से संदेश को यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, ये प्राप्त परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। PC में इनपुट यूनिट में प्रायः जो है कीबोर्ड और माउस काम आते हैं, जबकि आउटपुट यूनिट के रूप में मॉनिटर और प्रिंटर काम आते हैं। अब कंप्यूटर हमारा कार्य कैसे करता है? तो कुछ स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है कार्य करता है। सबसे पहली स्टेप है आपकी इनपुट के साधन। जैसे कि इनपुट का साधन क्या क्या है आपका? एक तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है आदि के द्वारा हम अपने निर्देश, प्रोग्राम तथा इनपुट डाटा प्रोसेसर को भेजते हैं। दूसरी स्टेप क्या हो गई? पहली तो स्टेप ये हो गई कि हमने कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, स्कैनर के जरिए अपने निर्देश यानी कि अपने प्रोग्राम को किसको भेज दिया? इनपुट डाटा प्रोसेसर को भेज दिया। उसके बाद में प्रोसेसर अपना निर्देश प्रोग्राम का पालन कार्य करने को क्या करेगा? संपन्न करेगा। उसके बाद में वह क्या करेगा? वह भविष्य के प्रयोग के लिए सूचनाओं को स्टोरेज के माध्यम से, जो अगर भविष्य में कभी हमें उन सूचनाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो वह क्या करेगा? उसको स्टोर कर लेगा, यानी कि रख लेगा। किस में? हार्ड डिस्क में, CD में, पेन ड्राइव में आदि में एकत्रित कर लिया जाता है। फिर स्टेप 4 क्या होगी आपकी? प्रोग्राम का पालन हो जाने पर आउटपुट को स्क्रीन, प्रिंटर आदि के साधनों पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसकी आपको करनी है ये डेफिनेशन याद। तो CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कौन है? ये होता है कंप्यूटर का ब्रेन। अगर पूछा जाए कि भाई कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हिंदी में हम कहेंगे केंद्रीय विश्लेषक इकाई। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में क्या कहा जाएगा?
केंद्रीय विश्लेषक इकाई। ये कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड 3 मेमोरी यूनिट। अब ये सारे यूनिट को हम कब पढ़ेंगे? अब उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी जो है आपने जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप याद करेंगे फुल फॉर्म लिख के, जैसे कि कल मैंने आपको बताई थी पीसी की है, सीपीयू की है, ठीक है, और कंप्यूटर की भी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी। तो ये सारी आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे। और प्लस आपको ये भी अपनी कॉपी में लिखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और इन तीनों भागों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कंट्रोल यूनिट को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एंड मेमोरी को। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक